सुबह 8:52। फिलहाल ही लगी है आगे। जय माता दी। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 7 अगस्त 2024 और दिन है बुधवार का। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी पर जबरदस्त बारिश की कुछ ताजा दृश्य, और इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं एक युवक की जिसकी मृत्यु यात्रा ट्रैक पर ही हो गई। क्या कारण रहा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और बात करेंगे सोवेनियर शॉप में लगी आग के ऊपर भी क्या कारण रहा, और इसके अलावा बात करेंगे यात्रियों की संख्या के बारे में, अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम पे अन्य सुविधाओं की जानकारी लेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं वहां पे फिलहाल अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन इन सबसे पहले आइए अपने पहले सेगमेंट में चलते हैं और करते हैं माता रानी का दीदार। देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट माता रानी का श्रृंगार। आप देख रहे हैं आज सुबह आरती के समय माता रानी के श्रृंगार किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। लाल रंग का चोला जिस पर मां शब्द अंकित है, और साथ साथ सोने के आभूषणों के अलावा कमल के फूल भी माता को अर्पित किए हुए हैं। उसी के साथ साथ हम फूलों की मालाएं और पिंडियों के सामने कमल के फूल किस तरीके से सजावट के अंदर शामिल किए गए हैं वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और उसी के अलावा हम एक चीज और देख रहे हैं, वो है माता रानी की अखंड ज्योत जो हमेशा यूं ही प्रज्वलित रहती है। तो हमेशा की तरह आज भी हमारा एक यही सवाल है कि आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट मौसम के हाल के बारे में, और देखते हैं कि आज कैसा मौसम पूरा दिन रहने वाला है। मौसम के बारे में बात करें तो आज सुबह से ही काफी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। कटरा के दृश्य आप देख रहे हैं, आज सुबह 8 बजे के आसपास के दृश्य हैं, और हम देख सकते हैं कितनी तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ये बारिश लगातार रात से यूं ही चल रही थी कटरा की अगर बात करें तो। आइए पूछते अपने साथी से कैसा हाल रहा आज सुबह वहाँ। ये है कटरा रेलवे स्टेशन के ताजा नज़ारे। ये है आपका कटरा रेलवे स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है 8:51। हल्की हल्की बारिश हो रही है। देख रहे हैं ये कटरा रेलवे स्टेशन सुबह 8:52। तो यहाँ हमारे साथी नरेश जी ने आज सुबह कटरा लगभग 8:52 के आसपास के नज़ारे आप देख रहे हैं। ये काफी यहाँ पर तेज बारिश हुई, उसके बाद बारिश जो है धीमी हो गई, और इसी तरीके से यहाँ पर लगातार रुक रुक कर बारिश चलती रही थी। ये आज सुबह के दृश्य हैं और कुछ इस प्रकार के नज़ारे आज देखने को मिले। और अगर बात करें ऊपर भवन की और पूरे यात्रा ट्रैकर की, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। ऊपर भवन पर भी आज धुंध छाई हुई थी, बिल्कुल विजिबिलिटी लो थी, और यहाँ पर बारिश भी देखने को मिली थी। बारिश फिलहाल सुबह के वक्त हल्की थी, और अभी इस वक्त की बात करें लगभग 11 बजे के आसपास की बात करें तो आज यहाँ पर बादल छाए हुए हैं पूरे ही यात्रा ट्रैक पर, और कहीं कहीं पर यहाँ पर हल्की हल्की बारिश चल रही है। इसके अलावा बात करें दोपहर को 1 बजे के बाद अच्छी खासी बारिश फिर से होने वाली है। जी हाँ, फिर से आपको बारिश देखने को मिलने वाली है दोपहर को 1 बजे के बाद, और ये बारिश शाम के तक यूं ही चलती रहने वाली है। फिलहाल मौसम जो है काफी ज्यादा सुहावना हो गया है। जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं काफी ज्यादा आनंद भी उठा रहे हैं सुहावने मौसम का, और काफी ज्यादा एंजॉय बच्चे भी कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं, जवान भी कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बारिश के मौसम में आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलने वाला है। और आपको बता दें कि पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको, अगर आप अर्थ क्वारी से आगे की बात करते हैं, इमकोटी मार्ग पर टीन शेड मिल जाता है, तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम देख रहे हैं कल की भी काफी यहाँ पर तेज बारिश देखने को मिली थी, जैसे कि हमने बताया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश अर्थ क्वारी के पास यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और एक बार मैं फिर से यही बात दोहराना चाहूंगा कि बारिश के अंदर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। बारिश एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके शहरों में भी होता है और कटरा के अंदर भी होता है, तो इससे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक हल्की सावधानी हमें बरतनी होती है, और जो जायज भी है, और वो है जब मिंकोटी मार्ग की तरफ से यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जगह जगह साइन बोर्ड द्वारा लिखा रहता है कि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है, कृपया करके यहाँ पर ना बैठें, यहाँ पर ना रुकें। आपको ऐसी जगह पर कभी भी फोटोज वगैरह खिंचाने के लिए नहीं रुकना है, ना ही
वहाँ पे आपको सेल्फीज लेनी है, आपको उस जगह से सीधा आगे बढ़ते हुए चले जाना है और कोशिश करें थोड़ी तेज कदम बढ़ाकर आगे निकल जाएं। ज़्यादा लंबा रास्ता ये वहाँ पर नहीं है, कुछ जगह पर वो बोर्ड लगाए गए हैं और उन जगह पर आपको तेजी से आगे की ओर निकल जाना है। खासकर अगर तेज बारिश हो रही है तब तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी रुकने की जरूरत ही नहीं है और आप इस जगह पर सीधा आगे बढ़ते हुए चले जाएं। इसके अलावा कई बार यात्रा ट्रैक पर थोड़ी सी फिसलन देखने को मिल जाती है बरसात के दिनों में, तो भी आप अपना ये पक्का करके चलें कि आपने अच्छे शूज़ पहने हैं या नहीं। ट्रैकिंग शूज़ होंगे तो बेहतर है, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल आज के मौसम की बात करें तो अच्छा खासा मौसम बना रहेगा, पूरा ही दिन बारिश होगी और तेज बारिश भी होगी और भवन पर आपको रात के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है। तो कोशिश करें अपने साथ वहां पर फुल स्लीव क्लॉथ जरूर रख कर जाएं अगर आपको रात को वहां पर रुकना है तो। साथ साथ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका भी विशेष ध्यान रखें, उनके लिए भी आप एक गर्म कपड़ा रख सकते हैं अगर आप वहां पर रात को रुकेंगे तो। इसके अलावा आप अगर अपने घर से रेनकोट लेकर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको कटरा के अंदर भी यूज एंड थ्रो बेसिस पर सस्ते रेनकोट मिल जाएंगे, पर आप उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम देख पा रहे हैं कि एक युवक काफी तेजी से भागता हुआ इस ट्रैक पर जा रहा है, लेकिन आपको बड़े ही संभल कर यात्रा में ट्रैक में शामिल होना है। अगर आप इस तरह से भागते हैं तो आपको गिरने का खतरा भी यहाँ पर हो सकता है। कोशिश करें जितनी सावधानी आपसे हो सके उतनी सावधानी इस ट्रैक पर इस्तेमाल करें। चलिए अब आगे अगले सेगमेंट में बढ़ने से पहले आपको एक खबर और दे देते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाना है। ये खबर इसलिए बतानी जरूरी है ताकि आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें और आप भी ऐसी गलती ना करें। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए पंजाब के एक युवक की सेहत बिगड़ने से यात्रा ट्रैक पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार मंडी पंजे के उताड़ का नौजवान गुरप्रीत सिंह अपने पिता के साथ वैष्णो देवी गया था। कैशियर गोला नरोला ने बताया कि माता चिंतपूर्णी सेवक सभा पंजे के उताड़ के प्रधान गुरमीत सिंह के उर्फ गीता राजपूत के इकलौते बेटे, जिसकी उम्र केवल 18 साल के ही करीब है, और वो रात को 10 बजे के आसपास माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। आपको बता दें कि चढ़ाई चढ़ते समय उसे सांस की तकलीफ हो गई और जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप चल रहे हैं और आपको सांस की कुछ परेशानी होती है, आपको धड़कन महसूस ज़्यादा होती है, तो आपको वहाँ पे रुक जाना है। कभी भी तेज चलती हुई पल्स के अंदर आपको आगे की ओर बढ़ना ही नहीं है, और खासकर जब आप सीढ़ियों का सहारा ले रहे हो तो। गुरप्रीत सिंह की चढ़ाई के समय उनको सांस की तकलीफ हो गई थी और जिसके कारण उनकी मौत हो गई है। करीब 26 श्रद्धालुओं का जत्था पंजे से माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए रवाना हुआ था और इस घटना के बाद फिलहाल इलाके के अंदर शोक की लहर छाई हुई है। यक्षम अपनी पूरी टीम के साथ इस घटना पर अपनी सांत्वना व्यक्त करता है और कोशिश करता है कि आगे आने वाले सभी यात्री थोड़ा सा अपनी मेडिकल कंडीशन पर ध्यान दें। अगर उनको ज़्यादा ही तकलीफ होती है तो वो उस जगह पर रुक जाएं। जगह जगह पर डिस्पेंसरीज बनाए गए हैं, आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। कभी भी ज़्यादा तेज चलने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे इस यात्रा को करें। किसी से भी रेस लगाने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है। पल्स रेट बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, उस दौरान तो आपको बिल्कुल रुक जाना है, आराम करना है। तो ट्रैकिंग के समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आपको ये भी बता दें कि ये घटना केवल आपको अलर्ट करने के लिए था, आपको जानकारी देने के लिए गया था। आपको किसी भी तरीके से इस घटना को गलत तरीके से नहीं सोचना है। आपको अपनी सेफ्टी के लिए इसको ध्यान में रखना है कि आपको इस यात्रा में किन चीजों की सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। और इस घटना के बाद एक और घटना के बारे में आपको बता देते कि कल हिमकोटी मार्ग पर स्थित श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित सोवेनियर शॉप के अंदर कल शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी और जिसके कारण यहाँ पर रखा हुआ सारा सामान जल गया है। आपको बता दें यहाँ पे माता रानी की चुनरी जो चढ़ाई जाती है उसका भी यहाँ पर भक्तों को वापस एक कम अमाउंट के अंदर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी अन्य चीज़ें, चूड़ी वगैरह भी यहाँ पर सभी लोगों के लिए दी जाती है। यहाँ पर आप किसी प्रकार का सामान खरीद सकते थे जो भी वहाँ पर चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि दमकल कर्मचारियों ने यहाँ पर आग पर जल्दी काबू पा लिया था और कुछ देर के लिए हिमकोटी मार्ग को बंद भी रखा गया था। आपको बता दें कि इस पर जेके पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जाँच की जा रही है और बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि इसका सही कारण क्या था। चलिए अब इन दो महत्वपूर्ण खबरों के बाद अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर और देखते हैं लगभग कितना यात्रियों की संख्या आज सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली और कितना समय आपको आज दर्शनों की लाइन में लगने वाला है।
यात्रियों की संख्या की बात करें तो आज नॉर्मल यात्रियों की संख्या बनी हुई है। एक आंकड़े की बात करें 16 से 18,000 के बीच का आज एक्सपेक्टेड आंकड़ा रहने वाला है यात्रियों की संख्या का। पूरे यात्रा ट्रैक पर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जिसमें कि आपको ज़्यादा यात्रियों की संख्या से कुछ महसूस हो रहा हो। आप बड़े ही आराम से इस यात्रा करने वाले हैं। बारिश भी आपको दोपहर के बाद देखने को मिलने वाली है और ज़्यादा तेज, तो उससे किसी प्रकार का यात्रियों की संख्या वाला प्रभाव तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। घोड़े पिट्ठू पालकी वाले एक साइड जैसे कि इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यात्री होते हैं तो उनसे थोड़ी सी परेशानी सभी को देखने को मिल जाती है। पर आज ऐसा कुछ भी ज़्यादा देखा नहीं जाने वाला है जितना आम दिनों पर रहता है। आज बुधवार है तो उतना ज़्यादा यात्रियों की संख्या देखने की उम्मीद नहीं है। दर्शनों की लाइन की बात करें तो आज आप आरती के अलावा जब आप लाइन में लगते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो जाएंगे और आप वापस बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अटका आरती के समय लाइन में लग जाते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे का इंतजार तो केवल आरती समाप्त होने के लिए करना पड़ेगा और उसके बाद जो वहाँ पे लंबी लाइन लग जाएगी उसको खत्म होने में थोड़ा समय लगता है। 3 घंटे से लेकर 4 घंटे का ये टाइम रहेगा अगर आप आरती के समय दर्शनों की लाइन में लगते हैं। तो कोशिश करें कि सुबह 11 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले पहले और रात को भी 11 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले पहले अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा लंबी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। चलिए यात्री की संख्या के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में और जानते हैं कि आज कितना वेटिंग टाइम यहाँ पर यात्रियों को दिया जा रहा है गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए। अर्थ क्वारी के वेटिंग टाइम के बारे में बात करें तो आज 24 से 30 घंटे का वेटिंग टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। उतना ज़्यादा इसको नहीं माना जाता है इन दिनों के अंदर, क्योंकि तकरीबन हमने यहाँ पर 48 घंटे का भी वेटिंग टाइम देखा है और 72 घंटे का वेटिंग टाइम जून के महीने में भी देखा है। और आज की बात करें तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर दर्शन आपका आ जाएगा अगर आप ग्रुप टोकन नंबर लेते हैं। तो इसके अलावा आप ग्रुप 8 का आरती के अंदर शामिल होकर आरती के समय डायरेक्ट ही शामिल हो सकते हैं और गर्भजून गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का एक बार फिर से बता देते हैं, वेटिंग टाइम 24 से 30 घंटे का बना रहने वाला है। अगर आप हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े तो आपको बता दें कि अर्थ क्वारी पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर इस यात्रा का आधा पड़ाव खत्म हो जाता है और आधी यात्रा आपकी हो जाती है। और इसी जगह पर स्थित है माता रानी की गर्भजून गुफा, जहां पर माता रानी ने 9 महीने वास किया था और यहाँ पर तपस्या की थी। और इस तपस्या के कारण आज भी इस गुफा के अंदर लाखों की संख्या के अंदर यात्री आते हैं और माता रानी से इस गुफा के अंदर प्रवेश करके अपना आशीर्वाद पाते हैं। गर्भजून गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस गर्भजून गुफा से एक बार निकल जाते हैं तो आपको जन्म और मरण के सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर पूरे साल यात्री आते हैं और गर्भजून गुफा के अंदर प्रवेश भी पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अन्य सुविधाओं के अंदर और आपको बता दें कि अन्य सुविधाओं के अंदर रोपवे सुविधा के अंदर तक कोई भी प्रभाव आज देखने को नहीं मिला था। हालांकि कुछ समय के लिए इसका जो ट्रायल होता है वहां पर बीच में हमने इस तरीके से रोपवे रुकी हुई देखी है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कोई भी रोपवे की सुविधा के अंदर रुकावट का संकेत नहीं दे रहा था, उसको पुनः चालू कर दिया गया था। इसके बाद बात करें हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में तो आपको बता दें कि बारिश और लो विजिबिलिटी के कारण कल भी हेलीकॉप्टर सुविधा बंद थी और आज भी कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। हेलीकॉप्टर की सुविधा आज पूरा दिन स्थगित रहने वाली है और ये लगातार दूसरा दिन ऐसा होगा जब हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा बैटरी कार की सुविधा पे फिलहाल कोई भी रुकावट नहीं है, वो अच्छे तरीके से आज भी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर दोपहर को तेज बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए इसको भी रोका जाए। तो ये थी आज की बिल्कुल ताजा अपडेट। अब मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट के अंदर, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। लेकिन आपको बता दूं, लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक बार फिर से कल नए वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता दी।